जय द्वारकाधीश। गुजरात में प्रचलित अहिरों में प्रचलित वीरतापूर्वक शौर्य गाथा का प्रतीक जिसे कहा जाता है देवायदापा बोदर, जिन्होंने ऐसा बलिदान दिया है जो शायद उस ज़माने के उस समय के पहले शायद किसी ने नहीं दिया था। आज हम महाराणा प्रताप और उनके पिताजी की जो कहानी सुनते हैं, उनके अनेकों वर्षों पूर्व हमारे आहिर समाज के देवादापा बोदर ने बलिदान दिया था। आड़ीदर बोड़ीदर नाम की जगह पर है, जहाँ पर इनका गांव कहा जाता था। इनका जन्म स्थल है ये देवादापा बोदर का, और इसको खाम्बी कहा जाता है, हमारे यहाँ प्रचलित है। खाम्बी लगने का कारण यह है कि जिसने वीरतापूर्वक कार्य किया है, आज भी अनेकों वर्ष के बाद भी जिन्होंने अपने समाज के प्रति होकर के समर्पित होकर के कुछ ऐसे निर्णय लिए थे अपने समय में, और उसके वचन पे रहने के बाद भी वो आज यहाँ पर अभी भी हमारे लिए तो जीवित ही है, क्योंकि ये हमारे समाज का एक उदाहरण है। ये देवादापा बोदर की खाम्बी है, आला बापा की खाम्बी है, वालबाई माँ की खाम्बी है, भीमजी बापा, ऐसी बहुत सारी खाम्बियाँ हैं। इसका इतिहास बहुत ही श्रेष्ठतम इतिहास में से कहा जाता है, जिन्होंने एक वचन की पूर्ति के कारण अपने पुत्र का बलिदान दे करके जूनागढ़ के राजा जो बने थे, राजा रानवगढ़, उनको अपने यहाँ लड़का बना करके रखा था। जब वहाँ के राजा का ये था संदेशा कि आपने जो है वो एक राजा के लड़के को पाल करके रखा है, तो इन्होंने अपनी पत्नी जो कहा जाता है देवादापा बोदर ने, उनको एक पत्र लिख करके भेजा था कि यदि संदेशा मिला है आपको तो राह को रख के बात करना। वो जो राजा का लड़का था उनका नाम राह था, और देवादापा के लड़के का नाम जो था उनका नाम वाहन था, वाहन मतलब वाहन था, और उनके वो उगा भी नाम था उनका। तो उन्होंने अपने लड़के को राजा का लड़का बता करके उनका बलिदान दिया था, और तलवार से उसका सर काट के राजमहल में। और ये तो नहीं, एक जो आप देख पा रहे हो अहिराणी हमारे में प्रचलित है, जिनके अंदर इतनी क्षमता, इतनी सहनशीलता होती है कि उन्होंने अपने पुत्र की आँख निकाल के चल करके प्रमाणित किया था कि नहीं ये मेरा पुत्र नहीं है, जबकि उनका खुद का पुत्र था। और इसका जो विलाप होता है, वो विलाप भी उन्होंने तभी किया था अपने पुत्र को खोने का, कि जब भी रानवगढ़ को जूनागढ़ की गद्दी मिली थी, उस समय के बाद उन्होंने अपना विलाप किया था। तो एक ऐसा इतिहास है कि वचनों के ऊपर चलते आ रहा इतिहास है। एक वचन दे दिए कि मैं इसको राजगद्दी पे बिठाऊंगा, उस वचन के कारण अपने पुत्र का बलिदान देने वाले देवादापा को शत शत नमन है। और आज सभी में आहिर समाज के, यादव समाज के लोगों को कहना जाऊँगा कि ऐसी जो चीज़ें हमारे समाज में हो चुकी है, ऐसे जो बलिदान हमारे लोगों ने दिए हैं, तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम भी आगे सक्षम हैं, हम भी वही समाज के हैं, हमारे अंदर भी वही सक्षमता है। प्रयास करें आहिर समाज या यादव समाज को लालछन ना लगे, और कुछ ऐसे शूरतापूर्वक कार्य करे। जय द्वारकाधीश। शुरुआत होती है पाटन की जो राजमाता थी, वो गिरनार जूनागढ़ यात्रा पर जब गई थी, तभी उनको सिपाही द्वारा यात्रा में कर मांगे थे। तभी रानी ने अपना अपमान लगा यात्रा करते समय। फिर जूनागढ़ के राजा राडियास ने उनको बताया कि रानी आप फिर से रिटर्न जाइए। फिर भी रानी के अंदर, रानी तो रानी होती है, और ख़ास करके अहिरानी और जो शतरानी हमारे में कहा जाता है, वो तो वैसा ही होता है। उन्होंने अपना डिसीजन राजा का नहीं माना और रिटर्न नहीं आए। फिर भी रानी ने अपमान की बात जो है वो राजा को बताई, और राजा सोलंकी जो थे, राजमाता का अपमान का बदला लेने के लिए जूनागढ़ के ऊपर चढ़ाई कर दी। 6 महीने तक जूनागढ़ को घेराव करके 6 महीने के घेराव के बाद भी वो जूनागढ़ पे जो है अपनी गद्दी नहीं स्थापित कर पाए। फिर वो एक जो वहाँ के राज कवि थे, उनके द्वारा वो सारे जूनागढ़ के दरबार के अंदर जाने का प्रयास हुआ, और वो जूनागढ़ के जो उस समय के राजा थे, उनको कविराज की वाणी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कवि का तो काम ही है कथाएँ करना, भजन करना, व्याख्या देना। तो उन्होंने उनसे कहा कि मांग क्या मांगता है। राजा ने बताया कवि को,
तो कवि ने राजा के पास से उनका सर मांग लिया था। तो उस समय वचन की लाज रखने के लिए जूनागढ़ के जो राजा थे उन्होंने उस कवि को अपना सर दे दिया। और इससे यहाँ से वो कहानी की शुरुआत होती है कि सोलंकी राजा जो थे उन्होंने फिर रानी जो थी वहाँ की, उन्होंने अपने जो छोटा सा बच्चा था अपने पालने में झूलता हुआ, उसको अपनी दासी वालबाई माँ को कहा कि आप इसको लेकर के जाइए यहाँ से, वरना ये इसको भी जीवित नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये सारा जो गणना थी वो सोलंकी राजा द्वारा कवि के माध्यम से करवाई गई थी। तभी वालबाई माँ वाडारन राजकुमार को लेके बोड़ीदर गांव के आहिर ऐसे देवादापा बोदर के पास आई और उनको कहा कि आप इसे पालिए, इसे बड़ा कीजिए और इनको जूनागढ़ की गादी पर बैठाने का काम आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर छल हो गया था राजा के साथ। एक कवि के माध्यम से जब राजा ने उनको कहा कि मांगो आपको क्या चाहिए, उस परिस्थिति में उन्होंने राजा का सर मांग लिया था। फिर देवादापा बोदर जो है वो नवगण, वो जो छोटा सा एक बालक था जो राजा के घर से आया था, उसका नाम था नवगण। नवगण को अपने घर लेकर आते हैं और उनकी पत्नी आई रानी सोनबाई माँ को देते हैं। तभी आई रानी सोनबाई माँ अपने उनके उस समय पे भी एक पुत्र था और एक पुत्री थी, ऐसे 2 संतान थी। अभी इनके आने से 3 संतान हो गई उनकी। जैसे ये तीनों की आयु थोड़ी बड़ी हुई, खेलने लायक हो गए, फिर ये एक होता है कि कोई किसी का भला नहीं देख सकता, शायद वो कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, इंसान कितना भी बलिदान दे सके। ऐसे ही कुछ गांव के अंदर से उस राजघराने में से लोगों ने सोलंकी राजा को बताया कि यहाँ पर आपका जो है दुश्मन का लड़का जीवित है। और उन्होंने फिर ये पूरे गांव में बताया कि देवादापा बोदर के पास है। तो उन्होंने बुलाया उनको, और बुलाने के बाद की जो कहानी है वो इतनी प्रख्यात और इतनी शौर्यतापूर्वक गाथा जिसको कहा जाता है कि आज उसको बताने के लिए भी अगर कहा जाए तो भी शायद बहुत अद्वितीय साहस पराक्रम चाहिए रहता है उस चीज़ के लिए। किसी को मारना, युद्ध भूमि में लड़ना तो एक अलग बात है, पर अपने बच्चे को मारना और उसके बदले किसी और को जीवन दान ले करके उसके लिए वचन का मान रखने के लिए करना बहुत ही अद्वितीय कार्य था उस समय में। और जब राजघराने में बुलावा आया देवादापा बोदर का, तभी उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने अपनी जो सोनबाई माँ उनकी जो वाइफ थी उस समय में, उनको बोला कि राखी ने बात कर जे, ऐसा कहा जाता है। तो सोलंकी के जो राजा थे उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सही में आपका पुत्र है या फिर वो पुत्र है जिसको आप रखे हो, राजघराने का पुत्र जो मेरा दुश्मन है, ऐसा सोलंकी राजा ने कहा था। तो उसको प्रूफ कराने के लिए देवादापा बोदर ने अपने पुत्र का खुद ही धड़ सर से अलग कर दिया था। केवल इतना ही नहीं, उस राजा के क्या मन में था, उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने अपने पुत्र को मारा है या मेरे दुश्मन को मारा है। उसको अभी भी भरोसा नहीं था, उसको ऐसा लग रहा था कि देवादापा ने अपने ही पुत्र को मारा है, उनके दुश्मन जो नवगण था उसको नहीं मारा है। उन्होंने सोनबाई माँ को बुलवाया और उसकी आँखें निकाल के उसको ऊपर चलने को बोला था। तो एक माँ अपने बच्चे के ऊपर चले और उसकी आँख से आंसू ना निकले, ऐसा तो नहीं हो सकता। पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एक वचन की मान रखने के लिए हमारे वीर गाथा, आज तो हमारे लिए एक वीरतापूर्वक गाथा ही है जिसका इतिहास का आज हम गौरव लेते हैं, और वचन की मान रखने के लिए ये साहस किया गया था। फिर बहुत समय हो जाता है, नवगण के लिए देवादापा बोदर युद्ध लड़ते हैं सारे आयरों को इकट्ठा कर करके, और जूनागढ़ की गादी पे नवगण को बिठाते हैं। और नवगण को बिठाने के बाद भी उनकी जो लड़की थी जाहल, उनकी शादी हो जाती है। और उनकी शादी हो जाती है तभी एक सिंध का राजा जो होता है, जो नवगण जो एक्चुअल राजा का पुत्र था जिनको देवादापा ने आसरा दिया था, उसके बाद उस चीज़ को बढ़ावा देने के बाद उन्होंने अपनी बहन जो अहिरानी जाहल बहन को माना था, उनको सिंध का राजा जब ले करके जाता है तभी वहाँ से उनको एक संदेश मिलता है। जाहल बहन भेजती है नवगण को कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हो गई है। तभी नवगण अपनी सेना लेकर के समंदर पार के
समय के थोड़ी आपत्ति थी, समय ज़्यादा नहीं था और उनको वहाँ पहुँचना था। इस समय से वो वहाँ पहुँचने का प्रयास करने के लिए अपनी सेना के साथ निकले। तभी उसमें आई वरुड़ी का एक इतिहास आता है कि पूरी सेना को खिलाने और छाछ पिला, देगड़ी भर के छाछ पिलाने वाला एक इतिहास जो कहा जाता है कि वो एक देवी आई वरुड़ी ने आकर के वो भाले के ऊपर चकली बन करके बैठी थी और फिर वो पूरे समंदर के बीच में रास्ता निकाल करके और नवघन को जगा दी थी जाने के लिए। और फिर वहाँ से वो सिंध गए, सिंध के हमीर सुमरा को मार करके अपनी बहन को वापस लेके आने का साहस करके रिटर्न आए। कुछ ऐसा इतिहास रहा है हमारे आहिर कुल का। और इस बलिदान को देने वाले देवादा पापोदर और माँ सोनबाई को सख्त नमन है। मैं एक संदेश देना चाहूँगा सारे अपने भाइयों, सारे मित्रों को कि हो सके तो इस इतिहास को और आगे बढ़ावा दें, ऐसे वीरतापूर्वक कार्य करते रहे ताकि हमारा आहिर समाज, यादव समाज आप पे गौरव ले। जय द्वारकाधीश, जय देवादापा।